Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SST chapter, I think 5 in history. History, as you know that in SST you have to read 3 books: civics, history and geography. So this is your class 8 SST history portion, chapter 5, when people revealed 1857 and after. My dear student, if you have remember my previous class where I taught you about the condition of the Rajas, Nawab, Mughal Emperor, kings, queens and the common people and सिपाही also. If you have remember also, अगर आपको ये भी याद होगा कि लास्ट पॉइंट हमने कहा था पॉलिसीज एंड द पीपुल, पॉलिसीज एंड द पीपुल, पॉलिसीज एंड द पीपुल. इन दिस टॉपिक आई कैटेगराइज द डिफरेंट ग्रुप्स. मैंने आपको अलग अलग ग्रुप्स के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे बात की थी. फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक में बात किया था. नेक्स्ट टॉपिक था हमारा नवाब्स लूज देयर पावर. नवाब लूज देयर पावर. जब नवाब लोग, राजा लोग अपनी शक्तियों को कम करते जा रहे थे. नॉट ओनली हियर वी रीड द मुगल एम्परर, Mughal Emperor, then after Rani Lakshmi Bai, Nana Sahab, and Nawab of Awadh. Nawab of Awadh. About Then we studied in my class, in my last class, कि किस तरीके से ये लोग इनके अधिकारों को, मुगल सम्राट के अधिकारों को, लक्ष्मीबाई की जो बातें निगोशिएट करना चाहती थी अंग्रेजों से, इनकार कर दिया उनकी बातों को. और फिर नाना साहब को जो पेंशन नहीं मिल रही थी उस पेंशन को, फिर जो अवध के नवाब थे, तो अवध के नवाब जो कि एक बहुत ही ओबीडियंट स्टेट था, उसको भी अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति में उसको भी घसीट लिया, उसे भी अपने में मिला लिया. आई मीन टू से दैट देयर द इंपीरियल थॉट्स दैट वाज imposed on them, नवाब अवध, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, मुगल एम्परर and such type of other rulers also. सतारा, उदयपुर, झांसी, नागपुर और लखनऊ, कहता है कि तमाम सारे जगहों पे अंग्रेजों ने डिफरेंट पॉलिसी के थ्रू, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, सब्सिडरी अलायंस, समरी सेटलमेंट्स, इन चीज़ों के तहत उनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया. ये ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गए, जिससे ये लोग अनसेटिस्फाइड थे. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि किस तरीके से नाना साहब ये चाहते थे कि उनके फादर बाजीराव द्वितीय की पेंशन नाना साहब को मिलने लगे. रिक्वेस्ट किया उन्होंने अंग्रेजों से, अंग्रेज ने डिनाइड कर दी. लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनके हायर्ड सन गंगाधर राव को उनका सक्सेसर मान लिया जाए. अंग्रेजों ने डिनाइड कर दिया. फिर मैंने बात की मुगल सम्राट की. मुगल सम्राट के बारे में डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग के स्टेटमेंट को हमने पढ़ा. डलहौजी ने साफ ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी कि अब जो सिक्के चलेंगे, कॉइन्स चलेंगे, उन सिक्कों पे, उन कॉइन्स पे अब मुगल सम्राट का नाम नहीं होगा, सिर्फ रानी का नाम होगा.
और कैनिंग ने यहाँ तक कह दिया, डिक्लेयर कर दिया कि आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर नो सक्सेसर कॉल्ड एज ए किंग, और फिर उसे रेड फोर्ट के बाहर भी रहना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की थी, और अवध पे हमने बात करते हुए कहा था कि किस तरीके से अवध जो कि एक बफर स्टेट था, अवध जो कि एक महत्वपूर्ण राज्य था, वो पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। तो ये जो चीजें थी, आई मीन टू से दैट दीज ऑल इंसिडेंट्स विच हैपेंड, वी कैन टेक इट एज द पॉलिटिकल कॉजेस, बट ड्यू टू दैट कॉजेस revolt not happened. We can say that this is the one causes, the political causes that was coming from the last 50 years. The different type of rulers, different provinces, different states, they were suffered by the British policies, and they wanted that कि अब किसी तरीके से हमें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। उन्होंने किया, रिवोल्ट हुआ। अब आज हम टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पीजेंट्स एंड द सिपाहीज। नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में है द पीजेंट्स एंड द सिपाही। पीजेंट और सिपाही, इनके क्या अनसेटिस्फैक्शन थे, इनकी क्या प्रॉब्लम थी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्स एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ सिपाही, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे इन माय क्लास। डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग मैटर। एज आई इन्फॉर्म यू, एज आई taught you in my previous class, in my previous video also, that the peasants, they were suffered very much in imperial rule. Britishers, they wanted the huge amount of the revenue collection by the different of the land settlement system. Land settlement system peasants के लिए एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम थी, लैंड सेटलमेंट। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम कौन सी थी? लैंड सेटलमेंट सिस्टम इनमें लैंड सेटलमेंट सिस्टम। डियर स्टूडेंट, as you know that I taught you the three land settlements, the जमींदारी, रैयतवाड़ी एंड थर्ड महालवाड़ी। जमींदारी सेटलमेंट्स, रैयतवाड़ी सेटलमेंट्स, महालवाड़ी सेटलमेंट्स। इन द जमींदारी सेटलमेंट्स, एज यू नो दैट इट मीन्स कि एक बड़े पैमाने पे क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ। एक्सप्लॉयटेशन कौन कौन इन्वॉल्व था इससे? इन तीनों से। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इफ यू विल टेक थ्री। अगर हम तीनों सेटलमेंट्स को साथ लें तो इस तीनों सेटलमेंट्स में एक चीज मिला होंगे पीजेंट्स को, वो था एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन कैसे, कौन कौन लोग थे? कहते हैं फर्स्ट मनी लैंडर, मनी लैंडर्स, जमींदार, and then after the the big peasants also.
हर तरह से छोटे किसानों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होती। क्यों? क्योंकि किसानों के पास क्या नहीं था, पीजेंट्स के पास क्या नहीं था, दे हैव नो मनी, दे हैड नो मनी, they had no money, so that's why they reached the house of moneylenders. moneylenders के घर पे पहुंचे, उन्होंने उनसे पैसे की डिमांड की और फिर ये जो मनीलैंडर्स, जमींदार, बिग पीजेंट्स, इन लोगों की जो बॉन्डिंग्स थी पीजेंट्स के अगेंस्ट, तो एक्सप्लॉयटेशन रेट बहुत ज्यादा थी। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, the every सिपाही, the British सिपाही, British आर्मी सिपाही, they were belongs to Awadh, mostly belongs to peasants family. पीजेंट्स फैमिली, इट मीन्स जब लैंड सेटलमेंट्स होगा तो उस लैंड सेटलमेंट्स का डायरेक्ट प्रभाव तो पीजेंट्स के ऊपर पड़ेगा एंड इनडायरेक्ट रिलेशन पीजेंट्स फैमिली का होने के नाते सिपाही के ऊपर पड़ेगा। तो इट मीन्स सिपाही दे वर अफेक्टेड फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, एक प्रॉब्लम आपको लैंड सेटलमेंट्स और लैंड सेटलमेंट्स के आधार पे सिपाही, आई मीन टू से दैट द एवरी सिपाही ही बिलोंग्स टू पीजेंट्स फैमिली। इफ पीजेंट्स फैमिली सफर्ड, इट मीन्स इनडायरेक्टली द सिपाही सफर्ड। सो माय डियर स्टूडेंट, द आर्मी, आई मीन टू द सिपाही, he was directly connected with the peasants family, so that's why land settlement that had changed, so direct or indirect way sipahi affected. That was also the one reason. That is the unsatisfaction of the sipahi and unsatisfaction of the peasants. Peasants, their need, their demand, it was not fulfilled in the imperial rule. There are a lot of problems that was faced by peasants. There is no need to explain that problems, like, okay, the moneylenders, zamindars, big peasants, contractors type people exploited their common peasants. So that is the problem. Even the Britishers, they try to solve that. So that's why they launched the different land settlements. First they introduced the zamindari, then after they felt in the zamindari system there are so many lagness, they introduced the next system, that was rayatwari, and it also not according to peasants, तो महलवारी। तो समय समय पे अलग अलग उन्होंने नई नई सेटलमेंट व्यवस्था शुरू की, लेकिन ये सेटलमेंट्स तब भी सफल नहीं हुई। अभी भी सिपाहियों को प्रॉब्लम हो रही थी, किसानों को प्रॉब्लम हो रही थी। पीजेंट्स की पहले हम बात करेंगे। फर्स्ट वी सी दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्स अकॉर्डिंग टू योर बुक। इफ यू विल रीड योर बुक, पेज नंबर 52, where given in the countrysides, peasants and zamindars, the resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. Many failed to pay back their loans to the moneylenders and they gradually lost the land they had tilled for the generation. As I told you, the moneylenders, the problem of the moneylenders, क्या दिक्कत थी? moneylenders को जो लोन लेते थे वो पे नहीं कर पाते थे, because they were illiterate. He took 10 rupees and moneylenders mentioned 100 rupees, and day by day their rate, I mean to say that their interest rate that was increased. So peasants, they were unable to pay that tax. That is the problem. Okay, let us come. कहता है the taxes that was very high, the revenue tax that was very high. It was also the major problem for the peasants.
Dear student, the Indian Sipahi in the employ of the company also had a reason for the discontent. They were unhappy about their pay, allowances, and the conditions of the services. Some of the new rules, moreover, violated the religious sensibilities and beliefs. My dear student, the very informative information I am going to give you the very important information. The salary which was obtained by the Indian Sipahi and which was obtained by the British Sipahi. दोनों के सैलरी में क्या डिफरेंसेस था? अगर कहता है कि जैसे जो इंडियन सिपाही their salary was 7 rupees per month. 7 rupees per month. The British Sipahi their salary was 37 rupees per month. So that was discrimination. एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखा सैलरी में. भारतीय सिपाही को 7 रुपए मिलते थे, 7 रुपीज. बट वहीं सेम पोस्ट पे काम करने वाला एक ब्रिटिश सिपाही, एक अंग्रेज सिपाही की सैलरी होती थी 37 rupees. This is the one matter. Second matter, the promotion of सिपाही. I mean to say that कि promotion क्या होता था? Promotion of the सिपाही. इंडियन सिपाही लंबे समय तक काम करने के बाद भी उसका प्रमोशन बहुत धीरे धीरे होता था, जबकि ब्रिटिश सिपाही ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही कुछ सालों के दौरान वो प्रमोट करके सीनियर हो जाता था. दैट वाज आल्सो द अनसेटिस्फैक्टरी. द अदर अनसेटिस्फैक्टरी मैटर दैट वाज रिलीजियस बिलीव्स. धार्मिक विश्वास, धार्मिक मत. My dear student, if you have remember where I taught you about that the causes of revolt 1857, I told you that the Sipahi Mutiny 1857 or revolt 1857, that was not the first time happened during the imperial rule. So different times there were different revolts happened by the British army. If you have remember the revolt 1806, Bellore Sipahi Mutiny, why it happened? Because of the religious faith and belief that was encouraged by Britishers. They introduced the new dress system, new dress code. That new dress code, according to that, the Indians, they have to wear the skin belt, they have to wear the cap that was made from the skin, animal's skin, and the feathers, bird's feathers, and they cannot use their religious symbol like tilak, छापा एंड इस तरह के तमाम सारी चीजें. मुस्लिम्स दाढ़ी नहीं रख सकते थे, ब्राह्मण्स तिलक नहीं लगा सकते थे. धार्मिक विश्वासों के जो मत थे जिनको वो मुस्लिम अपने मानते थे, ब्रिटिश आर्मी में उन सारी चीजों पे रोक लगा दी. दैट वाज आल्सो द रिलीजियस अनसेटिस्फैक्शन. थर्ड मैटर, ड्यूरिंग 1852, दैट वाज द टाइम when the new rule that was implemented, that was the Postal Act, Bharat Dak Adhiniyam, Postal Act 1852. According to that, before past that act, the Britishers they can send their letters without any cost. But after that,
the Sipahi have to pay some money for sending their letters. अपने पत्रों को भेजने के लिए सिपाहियों को अब कुछ पैसे पे करने पड़ते थे. That was also a discriminatory. I mean to say that the what a suppressive action, because कि ये अंग्रेजों के द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए चलाए जा रहे प्रयासों का ही प्रतिफल था. अब वो हर जगह से धीरे धीरे उन सोर्स को खत्म कर रहे थे जो ब्रिटिश एक्सपेंसेस को बढ़ा रही थी. इसीलिए उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट लेटर भेजने की सिस्टम को बंद कर दिया. सो माय डियर स्टूडेंट, लेट अस कम एट योर बुक. द इंडियन सिपाही in the employ of the company also had reason for the discontent. They were unhappy about their pay, allowances, and the conditions of service, sensibilities, and beliefs. Did you know that those days many people in the country believed that if they crossed the sea, they would lose their religion and caste? So when in 1824 the Sipahi were told to go to Burma by the sea route to fight for company, they refused to follow the order, though they agreed to go by the land route. They were severely punished, and since the issue did not die down, in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. Okay, dear student, author want to inform you a very interesting story. In the ancient time, the Indian people believed that if we cross the sea, our religion, our caste, that destroyed. That would be destroyed. So that's why when the British army, Britishers, they attacked on Burma and they ordered to their Sipahi to reach Burma with the route of sea, the British Indian Sipahi refused to go there. They requested to British officers that they had to use the land route, because if they crossed the sea, their religion, their caste, that would be destroyed. Britishers took the very strict action, disciplinary action amongst those Sipahi who denied to use the sea route. Even they provide the land facilities, but after all, they passed act. According to this act, if new Sipahi, if he want to recruit in the British army, they have to pay their services. Everyone कहता है कि कहाँ पे, कहता है कि every new person who took up employment in the company's army had to agree serve overseas if required. Sipahi also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the village. So the anger of the peasants quickly spread among the Sipahi. I hope कि आप unsatisfaction of peasants and Sipahi समझ गए होंगे. What I am telling you, this was the reason. That's why the Sipahi and peasants, they were unsatisfied
with the policies that was implemented, that was imposed by the British officers. Okay, let us come and discuss the repression to reform. Next point, this is also very important. आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, repression to reform. Third point, the repression to reform. Sorry, the topic is the responses to reform. The responses to reform. That is your topic. Next topic, responses to reform. In this topic, we will try to understand about the reform. हमें इसमें क्या देखना पड़ेगा? हमें इसमें रिफॉर्म को देखना पड़ेगा. क्या थे रिफॉर्म के कारण? रिफॉर्म जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किया, उसका क्या प्रभाव पड़ा और वो किस तरीके से, I mean to say that, what was the result of reform which was done by Britishers in India, and how the reform affected the common people's faith and belief, how the Indian leaders reacted on that reform. Okay, let us come and discuss. It is also given in your book, page number 53. If you read, then you can easily understand about that. Dear student, responses to reform. The British believed that the Indian society had to be reformed. Laws were passed to stop the practices of sati and encourage the remarriage of widow. Okay, 2. First reform. You can take the different reforms. The sati system. In 1829, with the help of Rajaram Mohan Rai, Lord William Bentinck passed the Act 1829 Article 16 कहते हैं 1829 में एक नियम पारित किया और इस नियम के तहत सती सिस्टम को बैन कर दिया गया. ओके, in 1829 सती सिस्टम विद द हेल्प ऑफ राजाराम मोहन राय. My dear student, if you have remember when we read the chapter, I think that was chapter name, if you will see, the reform, I mean उस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जब भारत में रिफॉर्म की बात थी. बहुत सारे समाज सुधारकों ने, मैं ज्योतिबा फुले के बारे में आपको बताया था, मैंने आपको राजाराम मोहन राय के बारे में बताया, मैंने आपको केशव चंद्र सेन के बारे में बताया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में मैंने बात की थी, B.R. अम्बेडकर के बारे में, पेरियार के बारे में भी हम लोगों ने बात की, ज्योतिबा फुले के बारे में बात की. इन लोगों ने समय समय पे भारतीय समाज के रिफॉर्म का जो काम किया वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण था. तो पहला सती सिस्टम को इन्होंने रिफॉर्म किया. सेकेंड, विडो रिमैरिज एक्ट. विडो रिमैरिज एक्ट that was passed 1856. विडो रिमैरिज एक्ट. नेटिव मैरिज एक्ट. Native Marriage Act that was passed 1872, and other reform also, that was what?
एक नया रिफॉर्म किया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठग सिस्टम। ठग सिस्टम, माय डियर स्टूडेंट, ठगी सिस्टम that was abolished by the Colonel Freeman and Lord William Bentinck, as well as the child assassination, as well as the human sacrifices, as well as the girl child birth and their, जब राजपूतों में जब बच्ची पैदा होती थी तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो इस तरीके की जो स्टेप्स थे ब्रिटिशर्स ने इस पर रोक लगाई। एंड ये स्टूडेंट, इन चीजों के आधार पे आप पूरी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो रिफॉर्म हुए उसने भी, इस सिस्टम ने भी इफेक्ट किया। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग मैटर विथ यू कि द रिफॉर्म आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिवोल्ट 1857। इट्स प्ले व्हाट, एक ऐसा रोल जो लोगों को क्या कर रहा था, प्रभावित कर रहा था। लोगों को लगता था कि ये कारण है अंग्रेज हमारे धर्म के ऊपर, हमारे समुदाय के ऊपर जानबूझ के इस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं। द ब्रिटिश बिलीव दैट द इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड, लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती and encourage the remarriage of widow. English language education was active promoted after 1830. The company allowed the Christian missionaries of the functions to freely in domains and even own land and property. In 1850, a new law was passed to make the conversion to Christianity easier. This law allowed an Indian who had converted to Christianity inherit the property of his ancestors. Many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social customs, and their traditional way of life. There were, of course, other Indians who wanted to change the social practices. You will read about these reform movement in chapter 7. In chapter 7 also you can read this. आपने इसको पढ़ा होगा, आपने इसको देखा होगा वहां पे। और इस तरीके से ये रिफॉर्म भी एक बड़ा काम बना। 1815 में ब्रिटिशर्स ने लैक्स लॉ की लॉ पारित किया। 1850 लैक्स लॉ की लॉ that was passed by Britishers. According to that, the persons who convert their religion from Hindu to Christian or Muslim to Christians, they had right to assess the property, their paternal property. तो ये सारे रिफॉर्म भी एक कारण बने। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, बातें करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।